सदर कोतवाली के मोहल्ला मुंशीगंज में अपने पति हितेंद्र से परेशान होकर पत्नी ने बृहस्पतिवार को सुबह अपने ही घर में फांसी लगा ली। इसके चलते जब मोहल्ला वासियों को पता चला तो लोगों में हड़कंप मच गया। मोहल्ला वासियों ने तुरंत पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। मौके पर पहुंची सीओ सिटी के सदर कोतवाल अंबर सिंह ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि हितेंद्र की शादी कृतिका नाम की लड़की से करीब 4.5 साल पहले हुई थी, जो कि बिस्वा के करीब मिर्जापुर गांव की रहने वाली थी। कृतिका की एक बेटी जो लगभग 3 साल की है। शादी से ही इन दोनों के बीच आपस में कहासुनी और आए दिन लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इससे परेशान होकर मृतक कृतिका ने अपने ही घर के कमरे में खुद को फांसी लगा ली, फंदे से लटका लिया। इसकी सूचना जब मृतक कृतिका के परिवार वालों को मिली तो मृतक कृतिका की बहन और भाई ने बताया कि आए दिन ये लोग दहेज के नाम पर पैसे मांगा करते थे और आए दिन उसका पति हितेंद्र उसे मारता पीटता रहता था। उसके बारे में जब पुलिस से बात की गई तो बताया कि अभी मृत्यु की असली वजह सामने नहीं आई है। जैसे ही मृत्यु की असली वजह पता चलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में हथकड़ी लगाकर बांटने आए राहत सामग्री। सरकार के विरोध में हथकड़ी लगाकर राहत सामग्री बांटने आए अजय कुमार लल्लू को जेल भेजे जाने के बाद किया प्रदर्शन। मदद करने वाले लोगों को सरकार जेल भेज रही। दीपक सिंह, सरकार जितने चाहे उतने मुकदमे लगा ले, हम लोगों प्रदर्शन के लिए आए हैं। कांग्रेस नेता ना तो जेल जाने से डरते हैं और ना ही मुकदमे से डरते हैं। दिनांक 10 जून 2020 को जनपद बलरामपुर के तहसील उतरौला गेट पास समय करीब 5 बजे शाम को अनवर अली पुत्र बकरीदी उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम सहजौदा थाना सादुल्ला नगर जनपद बलरामपुर का शव मिला। पुलिस द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। प्रकरण के वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बलरामपुर एवं पुलिस अधीक्षक बलरामपुर द्वारा इसके संयुक्त जांच एसडीएम उतरौला और सीओ उतरौला को दी गई। की बात है, जनपद बलरामपुर के थाना उतरौला में जो तहसील है उसके गेट पर एक व्यक्ति का शव मिला और जब जानकारी हुई तो पता लगा उसका नाम अनवर अली था। उम्र लगभग 45 वर्ष थी और वो सादुल्ला नगर थाने के रहने वाला था। तो ये जब सूचना पुलिस को मिली, वहाँ पर जो नगर पालिका के अधिकारी उनको मिली, तो वहाँ पर फिर टीम भेजी गई और ये भी जानकारी में आया है कि संभवतः मेडिकल टीम भी वहाँ पर भेजी गई थी। लेकिन इस समय चूँकि कोरोना का जो चल रहा है, हर तरफ कोरोना की वजह से एक संशय बना हुआ है, तो उसकी वजह से संभवतः वहाँ पर एक ऐसी इन लोगों ने लापरवाही की और ऐसी संवेदनहीन हरकत की है जो कि बहुत गलत है। और जो मृतक था उस मृतक की बॉडी को उठा करके एक कूड़ा ढोने वाली गाड़ी जो होती है उसमें रख करके वहाँ से हटाया गया। ये बहुत ही गलत बात हुई है जो वहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मी थे और जो वहाँ पर नगर पालिका के जो कर्मचारी थे। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो कोरोना का अगर संदिग्ध व्यक्ति भी था तो पूरी तरह से पीपीई किट को पहन करके उस चीज़ को हैंडल किया जाना चाहिए था, जो कि पूरी एक एसओपी है। लेकिन इस स्तर पे काफ़ी लापरवाही हुई। तो हमने और जिलाधिकारी बलरामपुर महोदय ने इस पूरी वीडियो को देखा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया और इसमें एक संयुक्त जांच हम लोगों ने एसडीएम और सीओ उतरौला के नेतृत्व में दे दी है कि वो इस पूरे प्रकरण की अच्छे से जांच करें और ये बताएं कि इस तरह की जो संवेदनहीन जो एक घटना हुई है उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, पुलिस विभाग से कौन लोग इसमें दोषी हैं, स्वास्थ्य विभाग से कौन लोग दोषी हैं इसमें, और नगर पालिका से कौन लोग दोषी हैं, कि ताकि हम लोग ये चिन्हित करके कि किन किन लोगों की गलती रही है इस तरह की संवेदनहीन घटना में, उनके खिलाफ फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। खबर नोएडा शहर थाना सेक्टर 39 नोएडा क्षेत्र पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। लुटेरा बदमाश संजीव खड़खड़ी गोली लगने से घायल। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से मोटरसाइकिल व अवैध असलहा बरामद। घायल अवस्था में रोड पर पड़ी 40 वर्षीय महिला, सिर पर पट्टी और मुंह पर चोट के निशान। मोहल्ले वालों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने हॉस्पिटल भेजा। मड़ियाव थाना अंतर्गत स्टेशन पास का मामला। जनपद मैनपुरी के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे की जनपद वासियों से अपील। ब्यूरो चीफ प्रदेश मजहर खान की रिपोर्ट। सभी मैनपुरी जनपद वासियों से अपील की जाती है कि धार्मिक अनुष्ठान या इस तरह का कोई भी आयोजन नियमों का उल्लंघन करके नहीं किया जाएगा।
जैसा आप सभी को मालूम है कि सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा पिछले रविवार को बैठक की गई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि 1 हफ्ते तक सारी तैयारियां पूरी की जाएंगी और 1 हफ्ते बाद यानी कि 15 जून से दिन सोमवार से सारी धार्मिक गतिविधियां नियमों के दायरे में रहकर सैनिटाइज़र और मास्क और थर्मल स्कैनर आदि का प्रयोग करते हुए और सरकार के द्वारा तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी। सरोजनी नगर के नादरगंज क्षेत्र में हुआ भीषण हादसा। लखनऊ से कानपुर की तरफ से जा रही तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा। पिकअप में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे में घायल एक युवक की हालत नाजुक, जिसको ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। देश प्रदेश एवं काशी कोविड-19 उसके गंभीर सामाजिक आर्थिक दुष्प्रभावों गंभीर दौर में, लेकिन सत्ता में बैठे लोग उससे बेपरवाह ही नहीं, खर्चीले राजनीतिक उत्सवों में मशगूल हैं। अनलॉक 1 काल में कोरोना महामारी बेलगाम बढ़ रही है और वहीं सत्तारूढ़ दल द्वारा चुनावी राज्यों में बेहद खर्चीली वर्चुअल रैली एवं राज्यसभा चुनावों की राजनीति के लिए लॉकडाउन हटाया लिया गया, जो कि बेहद निंदनीय है। सच यही है, सरकार ने लोगों को पूर्णतः अपने हाल पर छोड़ दिया है। कोरोना एवं उससे मौत के बढ़ते ग्राफ के साथ देश एवं प्रदेश के विभिन्न व्यवसायी तबकों में आसन्न भय का माहौल तथा उन व्यवसायी वर्गों से उत्पन्न बेकारी, ठप कारोबार, वापस लौट रहे अप्रवासी कामगारों की गंभीर परिस्थितियों में तनाव, कलह एवं विवाद के बीच उत्तर प्रदेश आत्महत्या एवं हत्या की वारदातों की बाढ़ से आक्रांत वाराणसी में एक दिन में 4 आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं और उसके संसद ने इस संकट के समय में उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। वाराणसी में असल गंगा पुत्रों माझी समाज एवं माली समाज आर्थिक विपन्नता की कगार पर हैं। वे लोग महिलाओं के गहनों को बेचकर घर का खर्च चलाने को मजबूर हो गए हैं। प्रदेश में हत्याओं की बाढ़ आ गई है। अपनी जवाबदेही की जगह सरकार विपक्षों को ही कह रही है कि उसने क्या किया है। दूसरी ओर कष्ट से पैदल लौट रहे कामगारों की मदद में आगे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जेल में डाल दिया गया है। भाजपा शासन ने विकास को तो पहले ही पागल बना डाला था, पर लगता है कि इन हालात में आत्मनिर्भरता का उसका जुमला तो लोगों को ही पागल बना देगा। इस कठिन परिस्थिति में उसकी चुनावी आभासी रैलियों वैसे ही जैसे जलते रोम में नीरों की बंसी। सब लोग इस कोरोना काल में, मैं कहूँ कोरोना की महामारी जो पूरे विश्व में और अपने देश में चल रही है, उसके अनलॉक होने के बाद पहली बार हम सब लोग आप पत्रकार साथियों से मिल रहे हैं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग हम लोगों के आग्रह पर निवेदन पे आए हैं। हमारे शहर अध्यक्ष राघवेंद्र जी हैं, मेरे जिला अध्यक्ष राजेश्वर जी के घर में बेटे की गमी के कारण से, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में राजीव राम है जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति, और हमारे सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं, सभी पत्रकार साथी। आज ये पत्रकार वार्ता जो करना आवश्यक समझा हम लोगों ने, उसमें कई कारण हैं कि ये सरकार जो लगातार लोगों से झूठ बोल रही है, लगातार लोगों को गलत आंकड़े पेश कर रही है और लगातार बड़ी बड़ी बातें बोली जा रही हैं, वो कम से कम आप लोगों के माध्यम से आम जनता के बीच में सही चीज़ें आ जाएं। जब से आप देखे होंगे लॉकडाउन था तो कोई घर से नहीं निकल रहा था, सारे लोग बंधे हुए थे और सब लोग अपने घर में और अपने परिवार में, और जो हमारे मजदूर साथी, हमारे भाई जो बाहर से आ रहे थे, वो किस तरीके से परेशान हुए आप सब लोगों ने दिखाया और आप लोगों ने लिखा है उसमें। जब से ये अनलॉक खुला है, मतलब अनलॉक हुआ है, तब से आप देखेंगे उठाकर कि दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और 2 तारीख को एक घटना यहाँ पर घटी, जद्दू मंडी लक्सा में वर्षा मिश्रा, जिसकी नौकरी चली गई, तो वो कुबेर कॉम्प्लेक्स में काम करती थी और वो उसने अपने घर में जाकर, वो और उसकी माँ रहती थी, वहाँ पर जाकर उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही एक लक्ष्मीपुर गांव है लोहता में, मुलायम पटेल, उसने भी फांसी अपने घर।
पलक झपकते ही लोगों की गाड़ी कमाई से खरीदी गई बाइक उड़ाने वाले वाहन चोर गिरोह का कृष्णा नगर पुलिस ने किया पर्दाफाश। इंस्पेक्टर डीके उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की 10 बाइकें हुई बरामद। डीसीपी सेंट्रल दिनेश सिंह के निर्देशन पर पुलिस टीम एसीपी कृष्णा नगर दीपक सिंह के नेतृत्व में मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने शातिर बदमाश विशाल शर्मा को मुठभेड़ में घायल कर दबोचने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। ये विशाल शर्मा एक शातिर अपराधी है जो पिछले मार्च के महीने में पिछले नाका थाना क्षेत्र में चारबाग चौकी के पास हमारे सिपाहियों के चेकिंग के दौरान उनके ऊपर फायरिंग किया था, जिसमें हमारा एक साथी सिपाही अजीत यादव काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो उसमें वो तब से वो लगातार सातिराना हरकत करने, लूट की घटनाओं में लगातार वारदातों में संलिप्त रहता था। उसका नाम प्रकाश में आता था। तब से वो लगातार मानक नगर थाना क्षेत्र, आलमबाग, पारा और हमारे थाना क्षेत्र में घटनाएं कर चुका था। उसमें वांछित भी किया गया था। ये अपने साथी के साथ आज कनौसी पुल के पास से ये चेकिंग के दौरान आईसी सिंगार नगर को चेकिंग में जब उसने रोका तो कुछ दिन पहले चोरी की गई मानक नगर की मोटरसाइकिल उसे दिखी, जिसको उसने हाथ करके रोकना चाहा तो उसको उसने फायर किया और फायर करके विजयनगर चौकी के चेज की तरफ भागा। उनकी सूचना पे थाना आलमबाग, कृष्णानगर, पारा और आसपास के थानों को अलर्ट किया गया, जिस पे सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी में विजयनगर आईसी ने उसे तेजी से जाते हुए देखा। सेट पे उन्होंने सूचना दी। हमारी एक सघन टीम उसके लिए उधर से पीछा करते हुए आई। उधर से आईसी पारा से लेकर के हर जगह नाकाबंदी की गई थी। जिसमें केसरी खेड़ा गांव के पुलिया के पास में ही उसकी एक मुठभेड़ हुई, जिसमें वो हमारा उसका एक साथी तो वहाँ जंगल का रास्ता भाग गया और वो इस मुठभेड़ में उसे गोली लगी और हमारे साथियों ने उसे पकड़ लिया। उसे तत्काल ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है। शेष सारी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ते अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में राजधानी पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब राजधानी पुलिस और क्राइम टीम ने 22 साल से फरार चल रहे 20,000 के इनामी राधेलाल कश्यप को बस अड्डे से पकड़ा। इस वक्त पर हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों में 22 साल से फरार चल रहा था। जिला बरेली ब्रेकिंग न्यूज। महिला कांस्टेबल को पति ने मकान नाम न कराने पर मारपीट की तथा जान से मारने की नियति से गला दबाया। थाने में दी तहरीर, पुलिस जांच में जुटी। जिला बरेली तहसील नवाबगंज की राधा रानी कॉलोनी में रहने वाली महिला कांस्टेबल रूप देवी को उसके पति अपने नाम मकान कराना चाहते थे, जिस पत्नी के मना करने पर पति ने गाली गलौज कर मारपीट की जान से मारने की नियति से गला दबाया और सर दीवार पर दे मारा। 112 नंबर पर मोहल्ले वालों ने सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके नवाबगंज थाने में ले गई। पूरा मामला बताते चले कि आपको थाना नवाबगंज के अंतर्गत आने वाले गांव डंडिया फैजुल्लापुर के रहने वाले जानकी प्रसाद ने अपनी पुत्री रूपा देवी की शादी हिंदू रीति रिवाज से 22 फरवरी 2011 में जाडोल थाना खंजनपुर जिला बुलंदशहर के रहने वाले राम अवतार के पुत्र हरि ओम गौर के साथ संपन्न हुआ। रूप देवी के पिता ने अपनी हैसियत से अधिक 5 लाख शादी में खर्च किए, लेकिन हरि ओम के परिवार के लोग दहेज से खुश नहीं थे। जिस समय शादी हुई, हरि ओम गौर रेलवे स्टेशन नवाबगंज में तैनात था। इसी बीच रूप देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ससुरालियों का जुल्म कम नहीं हुआ और दहेज की मांग बढ़ती ही गई। पति से तंग आकर रूप देवी ने राधा रानी इनक्लोब नवाबगंज में प्लॉट लेकर मकान बना लिया, क्योंकि रूप देवी नवाबगंज थाने में ही तैनात है और उसकी ड्यूटी बरेली जजी में है। जिस कारण नवाबगंज में राधा रानी इनक्लोब में मकान बनवा लिया। वह अपने बच्चे के साथ रहने लगी और पति हफ्ता 2 हफ्ते में रूप देवी के घर पर आ जाता, क्योंकि उसके पति की रेलवे में तैनाती लाल कुआं में है। आज सुबह 11 जून को पति ने रूप देवी से राधा रानी के मकान की बैनामा मांगा और कहा कि इस मकान को बेचकर कहीं और बनाएंगे, लेकिन इस पर रूप देवी राजी नहीं थी। तब पति ने रूप देवी को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और उसके गले को दबा दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने किसी तरीके से रूप देवी को पति से छुड़ाया। 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति को थाने ले आई। क्या नाम है आपका? महिला कांस्टेबल रूप देवी। क्या मामला है? पूरा बात बताइए। मेरे पति मुझे छोड़ने के लिए मुझे टॉर्चर करते हैं और कभी कभी तो ये मैंने नवाबगंज बरेली में शादी से पहले उन्होंने प्लॉट खरीदा था, वो मैंने शादी के बाद बनवाया। उसमें मैं 3 महीने रही, जब बाबू 6 महीने के पेट में थे। उसके बाद इन्होंने निकाल दिया मुझे उससे, उसमें घुसने ही नहीं दिया कभी। तो मैंने वहाँ बधाई हूँ, मैं इसी आवास पे रह के अपना वक्त काटा, अपने बच्चे को पाला।
यहाँ 2018 में प्लॉट खरीदा, उसे बनवाया, उसमें रहने लगी बेटे के साथ, ये आ गए। अब इसमें आके मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मारा पीटी। कभी कहते प्लॉट मेरे नाम करा, कभी कहते हैं ऐसे को बेच, मुझे वहाँ लेना है ऐसे बेच के, बस यही चलता रहता है। आपके पति करते कहाँ हैं? रेलवे में 50,000 तनख्वाह पाते, मगर कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या नाम पति का आपके? श्री हरिओम गौड़। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ग्राम जाड़ौल, थाना खानपुर, जिला बुलंदशहर। तो ये नवाबगंज थाने में आप कैसे आई? मेरी पोस्टिंग है यहाँ। कब से तैनात हैं? तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने ये बात नहीं रखी? मैं कभी कुछ कहना नहीं चाहती, यही से समझौता करा के ले जाती हूँ, लेकिन घर जाके फिर मारते हैं। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कोई तहरीर दी आपने? हाँ, मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें कानूनी तौर पर सजा मिले, जिससे कि ये महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, न कोई फर्ज निभाते हैं अपना, न पति होने को न पिता होने को। तो आपने तो कोई तहरीर दी अपने पति के खिलाफ? जी। क्या बच्चे हैं आपके? एक बेटा है। कितना टाइम हो गया शादी को? 8 साल हो गई, जनवरी फरवरी में 2012 में हुई? जी। मुजफ्फरनगर रुड़की रोड पर शहाबुद्दीन रोड पर ट्रांसफार्मर में लगी भयंकर आग। मौके पर बिजली विभाग की टीम ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश में लगी। काफ़ी देर मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देखते ही देखते रुड़की रोड स्थित काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग लगने की वजह से क्षेत्र की बिजली को काट दी गई। वाराणसी से आज केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर पीएम की पाती अभियान की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने और प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने एवं वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काशी क्षेत्र के सभी 16 जिलों में बूथ स्तर पर परिवार संपर्क अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 11 जून से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी, जिसमें केंद्र और प्रदेश के कार्यों की उपलब्धियों और कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सावधानी के प्रति जागरूक करने के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचाए जाने की योजना है। अमिता जी, अभी आपके हाथ में सुशासन के 3 वर्ष, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश करके एक लेटर है, एक चिट्ठी है। हाँ जी। ये घर घर आकर के भाजपा के लोग दे रहे हैं। तो ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी तो लोग वाग भी उसका साथ देंगे। अपने किए कार्यों को आप तक पहुंचाना, ये आपको कैसा लग रहा है? लोग आकर के बता गए कि मैंने ये किया है। पहली बार देख रहे हैं ऐसा कि घर घर लोग वाग आ रहे हैं और मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। प्रधानमंत्री जी के 1 वर्ष के कार्यकाल को और माननीय योगी जी के 3 वर्ष के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज से बूथ पे हर कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष हमारा और एक कार्यकर्ता 11 जून से शुरू होकर 15 जून तक एक कार्यक्रम है कि अपनी बात, प्रधानमंत्री जी स्वयं कोरोना के महासंक्रमण काल के कारण स्वयं नहीं आ सके अपने संसदीय क्षेत्र में, और वो अपने इस पत्र के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बात को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और 1 वर्ष में वो उपलब्धियां हुई हैं जो 70 सालों से पेंडिंग थी। ऐसी उपलब्धि धारा 370 हटा, 35A हटा, नागरिक संशोधन अधिनियम में संशोधन हुआ। आप सब चर्चा करें तो राम मंदिर का मार्ग ही नहीं प्रशस्त हुआ, राम मंदिर का भी काम शुरू हो गया। हम सब चर्चा करें, ट्रिपल तलाक के कारण 8 करोड़ मुस्लिम महिलाएं जो खुली हवा में सांस नहीं ले पाती थी, उनको ट्रिपल तलाक समाप्त करके उनको सांस लेने का अधिकार दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस का हम सब चर्चा करें तो एक नया पद सृजित करके सेना के तीनों समन्वय करने का काम किया गया। तो मित्रों, ये सब तमाम काम मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है। इस महासंक्रमण काल में भी आप सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जन सेवा में संलग्न है। और आप सब बात हम सब करें तो 1 करोड़ लाभार्थी हुए हैं आयुष्मान योजना के तहत। 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ का पैकेज देके किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया है। इस तरह से बहुत से काम हुए हैं। उस उपलब्धियों को बताना, और स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के माध्यम से अपनी बात पहुँचाने का काम कर रहे हैं।
एक वर्ष में बहुत कड़े, साहसिक और बड़े बड़े फैसले हुए हैं जो भारत के दिशा को परिवर्तन करने का काम कर रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी 20 लाख करोड़ पैकेज की हम सब चर्चा करें तो आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत के निर्माण में एक योगदान देने का काम हुआ है। कुटीर उद्योग बढ़े, लघु उद्योग बढ़े, मध्यम उद्योग बढ़े, इस तरह का काम करने के लिए 20 लाख करोड़ पैकेज का एक ऐलान करके प्रधानमंत्री जी ने, जब पूरा विश्व इस महासंक्रमण काल से त्राहिमाम कर रहा है, उसमें विकास की गति रुकने न पावे, उसके निमित्त ये काम किया जा रहा है। ये कितने दिन की योजना है आपकी और कहाँ तक, कितने लोग तक जाने की आपकी? ये पूरे देश में योजना है और बनारस के संसदीय क्षेत्र में लगभग 25 से 30 लाख लोगों के बीच में हम सब जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद सिंह है। अरविंद जी, आज आपके दरवाजे पे भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेकर आए हैं जी। तो पार्टी घर घर की योजना इनकी चल रही है, 5 दिन तक चलाएंगे। क्या कहेंगे वो उस पत्र को पा करके, किस तरह की गतिविधियाँ? नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया पत्र है जो कि संक्रमण काल में जो देश की गंभीर इस समय अवस्था है उसमें वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि पूरे देश को उनको देखना है। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक पत्र भेजा है बनारस की जनता के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा पत्र मिला है। उसको पाके हमें बहुत खुशी हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में भी वो अपने काशी के जनता को नहीं भूले हैं, अपनी संसदीय क्षेत्र के अपने मतदाताओं को उन्होंने नहीं भूला है, और पूरे विश्व के और देश के साथ साथ वो अपने क्षेत्र पे भी बहुत बारीक नज़र बनाए हुए हैं। तो पत्र पाके बहुत खुशी हुई है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। किसी तरह के उनका जो है मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहेगा।